डिग्रेड न कर पाना इंसानों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। ये है मीलवर्म। लेकिन सवाल ये है, इंसान ने अंतरिक्ष तक की खोज कर ली, फिर भी इस प्लास्टिक का हल नहीं खोज पाया। आखिर एक छोटे से जीव के अंदर ऐसा क्या था जो इंसान नहीं कर पाया? कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले, जब वैज्ञानिस्टिक्स को एक ऐसी चीज मिली जिसने प्लास्टिक पोल्यूशन की पूरी कहानी को ही दिलचस्प बना दिया। उन्होंने देखा कि कुछ इंसेक्ट लार्वेज प्लास्टिक खा सकते हैं। तो फिर मीलवर्म्स और सुपरवर्म्स जैसे लार्विया को कुछ एक्सपेरिमेंट्स में प्लास्टिक खिलाया गया। और अजीब बात यह थी, वे उसे सिर्फ चबाकर छोड़ नहीं रहे थे। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम और गट माइक्रोब्स उस प्लास्टिक को तोड़ने में भूमिका निभा रहे थे। यानी असली सवाल अब ये नहीं था कीड़ा प्लास्टिक कैसे खा रहा है, सवाल था उसके पेट में ऐसा क्या है जो प्लास्टिक को तोड़ सकता है। और फिर आया असली ब्रेक थ्रू। 2016 में जापान की पीईटी रिसाइकलिंग फैसिलिटी से एक बैक्टीरियम मिला। नाम था आइडियोनेला सकाइएंसिस। इस बैक्टीरियम में ऐसे एंजाइम्स पाए गए पीईटी प्लास्टिक की लंबी मॉलिक्यूलर चेन्स को तोड़ सकते थे। यानी प्लास्टिक अचानक गायब नहीं हो रहा था, उसकी मजबूत केमिकल चेन्स धीरे धीरे टूट रही थी। और यही आइडिया साइंटिस्ट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर नेचर का कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्लास्टिक की केमिकल स्ट्रक्चर तोड़ सकता है, तो शायद हम उस ट्रिक को फैक्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, ऐसे एंजाइम्स जो पेट को उसके छोटे केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ सकें, उस कीड़े के पेट के उन एंजाइम्स को लैबोरेटरी में बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश हुई। मतलब हमें करोड़ों प्लास्टिक खाने वाले कीड़े पालने की जरूरत नहीं। आता है असली खेल। साइंटिस्ट्स ने प्लास्टिक खाने वाले ऑर्गेनिज्म से इंस्पिरेशन लेकर एंजाइम्स पर काम करना शुरू किया। अगर असली काम एक माइक्रोस्कोपिक एंजाइम कर सकता है, तो उसी एंजाइम को बड़े रिसाइकलिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही आइडिया आज एंजाइमेटिक रिसाइकलिंग की रिसर्च को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। पीईटी अलग है, पॉलीस्टाइरीन अलग है, और दूसरे प्लास्टिक्स की केमिकल स्ट्रक्चर अलग होती है। इसलिए एक एंजाइम जो पीट को तोड़ सकता है, हर जरूरी नहीं कि वो हर प्लास्टिक पर काम करे। यानी प्लास्टिक ईटिंग वर्म्स कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है, लेकिन उसने साइंटिस्ट्स को एक बेहद पावरफुल क्लू जरूर दिया है। हो सकता है भविष्य में प्लास्टिक रिसाइकलिंग की सबसे बड़ी मशीन कोई विशाल फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक माइक्रोस्कोपिक एंजाइम हो। तो अगली बार जब कोई छोटा सा वर्म प्लास्टिक चबाता दिखाई दे, उसे सिर्फ एक कीड़ा मत समझना, क्योंकि उसके अंदर शायद हमारी अगली रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा क्लू छिपा हो। यही है गुप्त विज्ञान, जहां प्रकृति के सबसे छोटे